और इस देश का युवा योगी जी के और मोदी जी के साथ में है कि जब जब जाएगा युवा देश का दौर सुहाना चलता है और जो शोर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं लड़की हूँ तो क्यों लड़ सकती हूँ? मैं महिला हूँ, सबसे लड़ सकती हूँ, क्यों लड़ूँ? जब सब अधिकार क्यों लड़े भाई? तो लड़ने की आवश्यकता ही क्या मैं महिला हूँ तो लड़ सकती हूँ भाई, क्यों लड़े? बिहार में तो हम लोगों को राम का नाम लेना दूभर हो गया था। अच्छा। राम का नाम लेने पर घेर लेते थे कि ये तो राम का नाम ले लिया। आप यंग जनरेशन जो है उनको बड़ी शिकायतें हैं कि हमारी तो रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, हमें वो बड़ा ये राम राम करते रहते हैं, बड़ा कम्युनल हो गए हैं। मैम मुझे ऐसा लगता है जिनके अंदर टैलेंट है उनको पूरा भरोसा होगा सरकार पे, जिनके अंदर टैलेंट नहीं वो कुछ नहीं कर सकते। योगी जी जो हैं वो जय श्री राम का नाम जिंदा रखे हैं, बाकी जो हैं सीएम वो पता नहीं कहाँ से हैं, भगवान से बढ़ के वो हो गए। भाजपा की सरकार में कोई दबाव नहीं वो है। बोलते हैं कि महिलाएं दबाव में, कोई दबाव नहीं है, कहाँ दबाव है उनको किसी को लग रहा है कि वो दबाव में है। कौन सी महिला कह रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी कोई दबाव में नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा माहौल है, तभी तो महिलाएं खुश हैं, तभी तो इतने सपोर्ट में हर जगह भाजपा ही। मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए हम उत्तर प्रदेश के गांव शहर जा रहे हैं और वहां के वोटर्स के मूड को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ अड्डा के इस चुनावी सफ़र में हम न्यूज़ की अड्डेबाजी करते हैं, खबरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जनता का झुकाव क्या है जनता का मूड, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम हर गांव में जा रहे हैं ऐसे ही चलते चलते, क्योंकि ये 5वें फेज का जो मतदान है उसका समय आ गया है और अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, यानी कि आचार संहिता के तहत अब कोई भी नेता कम से कम जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं वहाँ पे कोई भी रैलियाँ या उनका जमावड़ा नहीं होगा। तो हमने सोचा कि चलो भाई देखते हैं कि क्या है इस गांव में। अमेठी का ये गांव है। अमेठी ने एक परंपरा तोड़ी थी, परंपरा 2019 में। ऐसा कहा जाता था कि ये गढ़ है कांग्रेस का और गांधी परिवार की ये जागीर टाइप से समझी जाती थी अमेठी और रायबरेली। लेकिन 2019 में यहाँ की जनता ने बताया कि हमें जागीर समझने की गलती मत करना, क्योंकि अगर हम अपने पे आते हैं तो ज़बरदस्त बदलाव लाते हैं। और इसी को देखते हुए विकास और सारी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेठी की जनता ने 2019 में राहुल गांधी को यहाँ से साउथ एकदम वायनाड भगाया और स्मृति ईरानी को यहाँ पे चुन के लाए। तो मैं जब यहाँ से गुजर रही थी तो एक मोहल्ले टाइप का, गांव का ये मोहल्ला है जहाँ पे घरें हैं। मैं सोची कि ज़रा घरों में घुस कर देखा जाए कि क्या आखिर बात है, क्या चाहती हैं यहाँ के लोग, क्या चाहते हैं। क्योंकि मतदान से पहले के समय में जरा लोग बैठ के गपशप करते रहते हैं, मूड तो बना ही रहे होंगे आप लोग। अंदर बात करो, मैंने देखा है अंदर में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात है। तो उनके साथ यहाँ कुछ ऐसा पर्दा का रिवाज तो नहीं है ना? कोई पर्दा नहीं। अमेठी का प्रसिद्ध गांव पूरे रघु शुक्ल, क्या नाम है? पूरे रघु शुक्ल सबसे प्रसिद्ध गांव, सबसे संपन्न गांव है। अच्छा। और पूरा भाजपा ही है, यहाँ सब जय श्री राम के भक्त हैं। अच्छा, अभी पूछने तो दीजिए, पहले ही बता दिया, सबके ब्याह में आप ही बोल दिए कि पूरे भाजपा ही हैं। गाँव का नाम हमने कहा भारतीय जनता पार्टी है, भगवा है। तो यहाँ पे जब हम घुसे, देखिए अब मैं बातें करूंगी, पूछूंगी, बताऊंगी। तो महिलाएं बैठी हुई थी यहाँ पे, अब ये लोग बैठे हुए थे, क्या बातचीत हो। आज आपके यहाँ कुछ फंक्शन था क्या? नहीं, हमारे यहाँ भाजपा के भी फंक्शन चल रहा है। अच्छा, भाजपा की वोटिंग के लिए फंक्शन चल रहा है। तो आपके यहाँ तो 27 तारीख को मतदान है? जी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। अब तो कोई नेता आएंगे नहीं और आप खुल के बोल सकती हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। तो ये अमेठी का ये गांव, क्या नाम बताया आपने? रघु शुक्ल गांव जो है वो क्या मन बना के रखे हुए हैं? आप वोटर हैं? वोटर? जी हाँ, इस बार हमारा फर्स्ट टाइम वोट है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है। सबसे पहले इन पे कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट टाइम वोटर। क्या नाम है? प्रिया शुक्ला। हाँ, प्रिया शुक्ला फर्स्ट टाइम वोटर। क्या आपका क्या मत है? जी, पूरी तरह से भाजपा की सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा जो हमने सोचा था कि हाँ मुझे ये चीज़, सरकार से ये चीज़ मिलनी चाहिए, पूरा 170% मैं इससे सहमत हूँ पूरी तरह से। जी हाँ। लेकिन यंग जनरेशन जो है उनको बड़ी शिकायतें हैं कि हमारी तो रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, हमें वो बड़ा ये राम राम करते रहते हैं, बड़ा कम्युनल हो गए हैं। मैम मुझे ऐसा लगता है जिनके अंदर टैलेंट है उनको पूरा भरोसा होगा सरकार पे, जिनके अंदर टैलेंट नहीं वो कुछ नहीं कर सकते।
ये विश्वास है, ये विश्वास है। आप बताइए मैम। जी हाँ, हम भी पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा साथ रहता है। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा अच्छे लोगों की जी पार्टी है? जी हाँ। काहे लगता है कि अच्छे लोगों की पार्टी है? अब जी मुझे इसके जितने भी मतलब हैं समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब मुझे समझ में आते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं। अच्छा, इसके पहले वाले अच्छे नहीं लगते थे? जी नहीं, अच्छे लगते हैं, लेकिन अपना स्थानीय नेता जो होता है, नहीं, इसके पहले भी आपके यहाँ नेता थे राहुल गांधी जी, वो अच्छे नहीं लगते? उस समय हमको इतनी समझ नहीं थी। अच्छा, उस समय समझ ही जी नहीं। जब से हम पार्टी के बारे में जानने लगे, सरकार के बारे में जानने लगे हैं, उस समय से मुझे यही समझ में आ रही है। यही समझ में आ रही है? जी हाँ। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नकार दिया? जी हमने नकारा नहीं, किसी को नहीं नकारा है, बस इनको अपना लिया। जी हाँ। वो चले गए वायनाड, उनको दक्षिण भेज दिया। हाँ? आप मैडम संगम बोलिए। आप ये लोग तो भाजपा रट रही हैं। आप अब बताइए, महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है? महिलाएं जो है वो एक अलग तरह का माहौल चाहती है, लेकिन उनको लगता है कि भाजपा तो बहुत ही ऐसा खुला विचार वाली नहीं है। अगर लेफ्ट की पार्टी होती, कांग्रेस होती, सेकुलर पार्टी होती, तो खुलेपन में रहने का मौका मिलता है एकदम। ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा तो नहीं है। सुरक्षित महसूस करती हैं आप? जी बिल्कुल, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका भी झुकाव जो है? हम तो शुरू से भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा, देखिए, मतदान के पहले की ये बातचीत है और इसमें ये भी बता रही है कि हमारी समझ नहीं थी इसलिए पहले दे दिया, लेकिन अब हम भाजपा को ही देंगे वोट। और वो तो फर्स्ट टाइम वोटर है और बहुत ही डिटरमिन्ड होकर, दृढ़ निश्चय होकर वो बोल रही हैं। आप मैडम? हाँ बताइए, आप क्या पूछ रहे हैं हम आप उसका ये लोग तो एकदम भाजपा। मैं देखना चाहती हूँ कि इस गांव में डाइवर्स थॉट है कि नहीं है। लोग एक ही आवाज़ की भाजपा, क्योंकि हर महिला भाजपा की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही है और कोई गुंडागर्दी नहीं है। जो छेड़छाड़ होती थी पहले के सरकारों में, वो सब बंद हो गया है और आराम से। गांधी तो महिला इतना करते हैं, क्या करते हैं? क्या चाहती है वो? जो कहते हैं कि खुलापन कैसा चाहिए? जो विदेशों में चल रहा है वो नहीं चाहिए हमको आराम से जीवन चाहिए। हम कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम दबाव में रह रहे हैं। भाजपा की सरकार में कोई दबाव नहीं। वो बोलते हैं कि महिलाएं दबाव में। कोई दबाव नहीं है, कहाँ दबाव है? उनको किसी को लग रहा है कि वो दबाव में है। कौन सी महिला कह रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी कोई दबाव में नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा माहौल है, तभी तो महिलाएं खुश हैं, तभी तो इतने सपोर्ट में हर जगह भाजपा ही। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ करके आई हैं और 40% लड़कियों को आवश्यकता नहीं है भाजपा के राज में। किसके लिए लड़ना है? सब अधिकार क्यों लड़ना है? और क्यों लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ? लड़के भी लड़ सकते हैं, लड़की भी लड़ सकती है, और जहाँ जरूरत है वहाँ लड़ने की जरूरत है। ऐसे क्यों लड़ सकते हैं? क्यों मैं लड़की हूँ तो क्यों लड़ सकती हूँ? मैं महिला हूँ, सबसे लड़ सकती हूँ, क्यों लड़ूँ? जब सब अधिकार क्यों लड़े हुए हैं तो लड़ने की आवश्यकता ही क्या? मैं महिला हूँ तो लड़ सकती हूँ भाई, क्यों लड़े? शांति प्रिय इतने मेहनत से एक लाइन ढूंढ के लाई थी, उसको पोस्टर पे चिपकाई है और आप बोल रही है कि सहूर के शासन में महिलाओं को लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे भाजपा के शासन में सब महिलाओं को सब सुविधाएं मिलेंगी, तो कोई लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ आपके यहाँ तो राहुल गांधी लंबे समय तक, राहुल गांधी नहीं, गांधी परिवार के कई लोग यहाँ के सांसद रहे और लंबे समय तक रहे। आपका कहना है कि भाजपा में हम सुरक्षित हैं, राहुल गांधी तो क्या सुरक्षित नहीं थी उस वक्त में? सुरक्षा की तो बात ज़्यादा नहीं, सुरक्षित नहीं था, ऐसा भी है, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। महिला कह रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़कियों के लिए क्या उन्होंने? अमेठी का तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। अब इस समय स्थिति यह है कि लड़कियाँ आराम से साइकिल से कोचिंग चली जाती हैं, पढ़ लेती हैं। हमारी जब से स्मृति दीदी जी आई, जब से अभी देखिए महिला विद्यालय खुला, उन्होंने करा क्या लड़की के लिए? खाली बस लड़ सकती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये तो बोल रही है कि लड़ सकती हूँ, राहुल गांधी ने किया क्या विकास? अब लड़कियां जो हैं साइकिल से आराम से स्कूल कॉलेज जा सकती हैं, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी क्या? जी बिल्कुल नहीं, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। अच्छा, जी हाँ, इतनी छूट तो नहीं थी पहले, जो अब जितनी सुरक्षा के तौर पर लड़कियां बाहर इसके पहले नहीं था। इसके पहले नहीं इसके पहले इतना खुला महसूस। देखिए, राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि भाजपा शासन में महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे महिलाएं संतुष्ट दिख रही हैं, सुरक्षित दिख रही हैं। और उनके लिहाज से क्या वो चाहते थे, क्योंकि आप उनका शासनकाल देखी हुई है, प्रियंका गांधी को भी बहुत बार देखी हुई होंगी, इस गांव में आती होंगी, हैं? तो वो जो बोलती हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा शासन में, उस सुरक्षा को आप कहाँ, किस पैमाने में देखती है कि? अरे लड़की सब खुलेआम जा रही हैं, न कोई उनके लिए डर न दाम, न कोई दबंगई है। महिलाओं में लड़कियां चल रहा है, बिल्कुल है ही नहीं। योगी राज में बिल्कुल लूटपाट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो भैया, यहाँ महिलाएं तो बहुत संतुष्ट, पुरुषों से भी मैं बात करूंगी क्योंकि यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं, तो आप भी बता दीजिए। इन लोग तो भाजपा हम भी वही हैं। ब्लू साड़ी पहनी हुई है, थोड़ा मायावती का भी नाम ले लीजिए।
ब्लू साड़ी पहन के भी ये एक धोखा है। आप बताइए। हम भी वही हैं दीदी। आप भी वही हैं। अभी कल के एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू है, उन्होंने कहा है कि हम ऐसे घर में लड़कियों की शादी करेंगे जहाँ पे ऐसे घर में शादियाँ नहीं करना चाहेंगे जहाँ की लड़की संस्कारी और सुशील हो। वो इंटरव्यू है, क्लिप है उसका। हाँ, तो आप खुद ही सोच लें कि कहाँ सुरक्षित है महिलाएं। महिलाएं सुरक्षित रहना चाहती है लेकिन संस्कारों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। हम थोड़ा कैमरा क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि पुरुष वर्ग जो है अपोजिशन में खड़े हुए हैं महिलाओं के। प्रतिद्वंदी है आपके? नहीं भाई, बिल्कुल प्रतिद्वंदी नहीं है। कैसे और एक गाड़ी के दोनों पहिया हैं। अच्छा। प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते हैं? गाड़ी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा? जी जी जी। ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम भाजपा में बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों पहले राहुल गांधी को क्यों वोट देती थी अगर भाजपा में संतुष्ट थी, तो बोले कि हमारी तो अकल उतनी नहीं थी उस वक्त में, इसलिए देते थे। 2019 में अकल आई, समझे पार्टी को तो दे रहे। आपको क्या लगता है इतने लंबे समय से कांग्रेस का ये गढ़ है, हम लोग बोलते थे रायबरेली और कांग्रेस, यहाँ से तो रायबरेली और अमेठी, यहाँ से तो कांग्रेस जा ही नहीं सकती है, लेकिन 2019 में एकदम आपने उनको विदा कर दिया कि यहाँ, और नॉर्थ से नहीं पूरे एकदम साउथ पे पहुँचा दिया, वायनाड पहुँचा। क्यों ऐसा, इतनी नाराजगी? वो हम लोगों से ज़्यादा आप पत्रकार हैं, जानते होंगे कि गांधी परिवार, क्यों राहुल गांधी बात नहीं है, पूरा गांधी खानदान ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के उन सीटों को ही चुना जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा रहा हो, सबसे ज़्यादा अशिक्षित रहा हो। वो आते हैं वो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, और उसी नाम पर वो कई वर्षों तक वहाँ पर राज करते हैं, रिश्ता बनाते हैं और रिश्ते के साथ धोखा देते हैं। विकास का वादा करते हैं, विकास नहीं करते हैं। शिक्षा बढ़ाने का वादा करते हैं, लेकिन एक भी लड़कियों के लिए कोई भी शिक्षा का संस्थान वो नहीं खोलते हैं। आप वो जा रहे हैं, शायद नाराज हो रहे हैं वो। अमेठी की जनता को जब ये समझ में आया, और 14 में पहली बार आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ चुनाव लड़ी और हार भी गई, लेकिन हारने के बाद वो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहीं, और बिना एमपी के, बिना सांसद हुए यहाँ। वो तो बात है, लेकिन ये अब उनको जीतना था तो लगी ही रहती। आप बताइए सर, ये बोलते हैं कि वो लगी रही इसलिए जिता दी। कौन लगी रही? स्मृति ईरानी। बिल्कुल वजह है, वो तो लगी रही, बराबर आती रही, गरीबों की समस्या को सुनती रही, जनता के बीच में आती रही, कुछ काम भी, बहुत काम भी, कृषि विज्ञान केंद्र, पिपरी बांध, ऐसे बड़े काम किए बिना सांसद के, बिना किसी उसके। आप सर इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, जब से दीदी जी आई हमको एक आत्मीयता की भावना मिलती है, उनसे बहुत प्रेम मिलता है, बहुत सौहार्द मिलता है। 4 सीटें हैं ना अमेठी में? जी 4 सीटें। 2017 में 4 में से 3 आपने दिया, 1 सपा को दिया था। इस बार क्या लग रहा है? इस बार हम 4 के चारों जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत खुश हैं दीदी के कामों से, और हमारे जितने प्रत्याशी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, अथक प्रयास से हम लोग सब जीतेंगे पूरी सीटें। जी बताइए। ये लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे कोई भी तो विरोध, इनके साथ हम भी तो खुश हैं। अच्छा खुश हैं। सबसे बड़ी बात कि योगी जी जो हैं वो जय श्री राम का नाम जिंदा रखें। बाकी जो है सीएम वो पता नहीं कहाँ से है, भगवान से बढ़ के वो हो गए। सरकार में तो हम लोगों को राम का नाम लेना दूभर हो गया था। अच्छा। राम का नाम लेने पर घेर लेते थे कि ये तो राम का नाम ले लिया। आप बताइए, ये राम के नाम, कोई अपराधी व्यक्ति सिर्फ राम का नाम लेने दे दिया इसलिए आपने यही नहीं है, बहुत कारण, बहुत से कारण हैं। इस देश का युवा मोदी जी के और योगी जी के साथ में है। महिलाएं इस सरकार में बहुत सुरक्षित हैं, और जो आपने अभी कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारा लेके आई हैं, जिस महिला ने ये नारा दिया है वो स्वयं भाजपा में आ चुकी है। वो महिला स्वयं भाजपा में आ चुकी है, और इस देश का युवा योगी जी के और मोदी जी के साथ में है कि जब जगह युवा देश का दौर सुहाना चलता है, और जो शोर जवानी चलती है वो शोर जमाना चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया है जो जनता को चाहिए था। नहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया है जो जनता को की आवश्यकता थी। गरीबों को छत, बिजली व्यवस्था, पहले से बिजली व्यवस्था, विवाह के लिए पैसे मिले हैं जी। बिजली व्यवस्था पहले दिन पाली रात पाली बिजली आती थी, अब 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है। पहले हम लोग लखनऊ से 5 घंटे में जगदीशपुर पहुंचते थे, अब हम लोग 1 घंटे के अंदर जगदीशपुर पहुंच जाते हैं लखनऊ से। रोड की व्यवस्था पहले से अच्छी हो गई, बिजली व्यवस्था अच्छी हो गई, गरीबों को राशन मिलने लगा, पहले से हर चीज़ अच्छा हो गया। अच्छा, पहले से हर चीज़ अच्छा हो गया। हाँ। अरे 5 वर्षों में आप बताइए कि ये तो सब, आप तो कितनी सरकारों को देखे, अमेठी में राहुल गांधी का लंबा दौर देखे, उनके चचा को भी देखे होंगे,
तो आप बताइए कि ये जो बातें कर रहे हैं ये आज के, हो सकता है कि राम राम कहने से थोड़े जोश में आ गए, आप इसको परिपक्वता मानते हैं, मैच्योरिटी है इस बिना पे वोट देना? मैच्योरिटी तो है ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा ही था। यही विपक्ष अभी तक कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस नारे को साक्षात सिद्ध किया और तारीख भी बता दिया। आज भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, ये हमारे हिंदू समाज के संस्कार से जुड़ा हुआ इस पूरे चुनाव पे राम मंदिर कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल रहा है, प्रभावशाली रहा है? नहीं, हम विकास के नाम पे लड़ रहे हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को बता रहे हैं कि जो हमको कहा जाता था, हमने धारा 370 हटाने की बात किया तो धारा 370 हटाया। किसी सरकार में दम नहीं था, 70 साल बीत गए, लेकिन जो काम मोदी जी ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने मिशन को उठाया, उस मिशन को पूरा किया। हमने राम मंदिर भी बनाया, धारा 370 भी हटाया, 3 तलाक को भी जो कहा सो किया। आप तो एकदम पूरा भाजपा हो, जो कहा सो किया। हम कर रहे हैं। ये भाई कोई एक तो मिल जाओ, विरोध के स्वर होने चाहिए। आप आ जाइए, आप भी शायद, विरोध में नहीं हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो थोड़ा विपक्ष होना चाहिए। लेकिन और देश से ही देखिए, मर रहा आप है। यहाँ से भी एक है ना, राकेश सिंह को याद करके ही दे दीजिए गौरीगंज। क्या वहाँ वो राकेश सिंह आ जाते हैं, यहाँ जातिवाद हो जाता है, फिर सिर्फ ठाकुरवाद। ठीक है, यहाँ पे भाजपा के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। जो युवा पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कहाँ पे जाएं हम लोग, ना? ऐसा आपको लगता है? जैसे आपने कहा राहुल गांधी, पॉइंट्स बताइए, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं राहुल गांधी का क्षेत्र था, सही बात, क्योंकि उनके पिताजी आजा बाबर ने किया था अमेठी के लिए, इसीलिए उन्होंने 10 साल यहाँ तक बिना कुछ किए सांसद रहे। अब कब तक बाप का कमाई खाते रहेंगे हम लोग? अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा ना, इसीलिए वो गए और कोई बात नहीं थी। उसके 10 साल अपने पिताजी के, वो राजीव गांधी, संजय गांधी जी बराबर आते थे, सबके संपर्क में रहते थे, इसलिए पूरा इलाका, मेरा पूरा गांव भी कांग्रेसी था उस जमाने में। लेकिन हमारे यहाँ पूरा गांव अब भाजपाई है। कांग्रेसी था और भाजपाई बन गए हैं, सपाई कहाँ गए? सपाई अखिलेश यादव तो बोले कि 400 सीटें लाएंगे और सरकार बनाएंगे। सिर्फ उसमें यादव जी, सिर्फ उसमें यादव नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आया हूँ। 5 साल सपा की सरकार थी, मैंने सपा को वोट दिया था, ना मुझे आवास मिला था, ना मुझे शौचालय मिला था, कोई भी चीज़ नहीं मिली थी, ना राशन मिलता था। दावा तो कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, युवा नेता है, बोल रहे हैं कि इस बार तो योगी जो है वो चले जाएंगे, भगवा चला जाएगा, 400 सीटें लाएंगे, 3-4 सीटें दे रहे हैं योगी जी को। 2-3 नहीं, यहाँ पूरे जिले में हिंदुस्तान के हिंदुत्व का प्रतीक अखिलेश जी को सफाई में महोत्सव कराने से ही फुर्सत नहीं है, तो राशन और घर और शौचालय कैसे देंगे? सारा पैसा तो सफाई महोत्सव में खर्चा करा रहे हैं। जीतने के बाद पहले कैटरीना संभालेंगे, चाचा को संभालने के बाद विराट जी को संभालेंगे, तो कहाँ से? यहाँ पे अम्मा बैठी हुई है, अम्मा, हाँ, ये इंदिरा जी के जमाने की है, इनसे बात करेंगे। है अम्मा, राम राम अम्मा। राम राम। तो आप तो बहुत पुरानी हुए इस गांव की, हैं? हाँ, बच्ची 80-85 का है, 80-85 का है, 80-85 साल हो गया आपका? हाँ, बाबा रे। तो फिर तो आपने इंदिरा के वो दौर भी देखे होंगे, संजय गांधी, राजीव गांधी भी देखा और राहुल गांधी भी देखा, सबका देखा। हाँ, और जिताओ जात रहा या नहीं कि जिताओ जात रहा। अच्छा, तो अब अभी भी याद आती है कांग्रेस, याद आती है कि भाजपा अच्छी लगने लगी है? भैया भाजपा में तो जब माँ लड़के हुए, हैं? जहाँ गिरी सुकुल है तहाँ हमहू हन। अच्छा, तो भाजपा में है? तो हाँ, आप पे हूँ भाजपा में। और का है राम के खातिर? अरे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। राम जी की वजह से, हिंदू की वजह से, किसकी वजह से? हिंदू की वजह से नहीं, मतलब अच्छाई की ही नहीं ना। अच्छाई की नहीं। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हम मोदी जी का फोटो में देख ले, इसे टीवी में, फोटो में अच्छे लगते हैं। और योगी जी? योगी जी तो आपके यहाँ के हैं, मुख्यमंत्री हैं आपके। हाँ, अच्छे लगते हैं? अब अच्छे लागन चाहे ना अच्छे लागन, लेकिन वोट वहीं दे। हाँ, वोट वहीं दे। भैया हम देखे नहीं है, 85 साल की हो गई हैं अम्मा,
और हर सरकारों को देखी हैं, लेकिन अब वोट जो है वो भाजपा में ही देंगी। तो ये अमेठी का ये फ्लेवर है। आपको बताया कि पिछली बार 2017 की अगर बात करें तो अमेठी के 4 विधानसभा सीटों में से 3 भाजपा के पास गई थी और 1 समाजवादी पार्टी के पास गया था। 2019 में अमेठी ने बड़ा बदलाव करते हुए राहुल गांधी को यहाँ से बिल्कुल ही नकार दिया था और स्मृति ईरानी को वो लेकर आए थे। हालांकि स्मृति ईरानी 2014 में भी यहाँ से खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ मतों के अंतर से वो पीछे रह गई थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी हारने के बाद भी, क्योंकि उनके टच में रही, उनके साथ जुड़ी रही और जुड़ाव के साथ, उस लगाव के साथ वो काम करती रही, यही वजह है कि वो विश्वास है। और साथ में साथ सरकार की जो नीतियाँ हैं, विकास की नीतियाँ, जनता के लाभार्थ की नीतियाँ, वो कहीं ना कहीं उन्हें फैसिनेट कर रही हैं और इस बार लगता है कि अमेठी पूरी तरह से भगवा में रंगने जा रही है। धन्यवाद।